हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद महक। आई होप आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को भी आगे शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर दैट। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। इसमें आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। ना प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है और उसका भी लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट। आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ या इवेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा सर्टेन है। सर्टेन मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, जिसके होने के चांस 100% होंगे। इम्पॉसिबल मींस उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी या 0% चांस होंगे। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, आपको लगता है कि वो चीज हो सकती है लेकिन आप उसके बारे में श्योर नहीं है, तो मतलब ये 0 और 1 के बीच में होगा। सो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट है, यू आर ओल्डर देन यस्टरडे। आप कल से ज्यादा बूढ़े होते जाएंगे या आपकी एज बढ़ती जाएगी, जो कि एक श्योर इवेंट है। सो इसका मतलब इसका आंसर होगा सर्टेन टू हैपन। मीन्स आप जब भी अगले दिन में जाएंगे तो आप बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। ओके, नाउ सेकेंड, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। ठीक है, मीन्स जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हमेशा ऊपर हेड आएगा। सो हेड आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। सो इसका मतलब ये क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो इसमें लिखेंगे हम कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ओके, थर्ड पार्ट, अ डाई व्हेन टोस्ट शेल लैंड अप विद 8 ऑन द टॉप। मींस जब आप लूडो में डाई फेंकते हैं तो उसके में क्या आना चाहिए, 8। तो क्या लूडो में की डाइस में 8 होता है? नहीं। सो ये कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल। इसका आंसर होगा इम्पॉसिबल। नेक्स्ट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो जब भी आप रोड में जाते हैं, आपने देखा होगा वहां 3 तरह की लाइट्स होती है, रेड, येलो और ग्रीन। तो क्या आपको नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट क्या ग्रीन मिल सकती है? तो ये हो भी सकता है लेकिन आप श्योर नहीं है। सो आंसर होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हो सकता है लेकिन आप श्योर नहीं है। और लास्ट पार्ट इसका है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। तो कल क्लाउडी डे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो आंसर इज सेम, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। सो इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत इजी था। जो 100% इवेंट है वो क्या होगा, सर्टेन टू हैपन। जो 0% जिसके चांस है वो इम्पॉसिबल, और जिसके कुछ चांस है वो हो भी सकता है लेकिन आप उसके लिए श्योर नहीं। अब हम इसका सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स। ठीक है, 6 कंचे हैं, तो विद नंबर्स 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम। तो हर एक में किसी में नंबर 1 लिखा है, किसी में नंबर 2 लिखा है, किसी में नंबर 3। तो इस तरह आपके पास 6 जो है वो मार्बल्स है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। अब हमने इस केस में प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सो वो होता है B of E is equals to favorable outcomes divided by total number of outcomes। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे total number of outcomes। total number of outcomes equals to 6, क्योंकि 6 नंबर है। Now what will be the favorable outcome? favorable outcome, तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2। तो नंबर 2 वाले कितने मार्बल्स उसमें होंगे, एक ही होगा। सो फेवरेबल आउटकम क्या होगा। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है। सो फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 1,
और टोटल आउटकम है 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो 2/6 ले लेते हैं। नहीं, आपसे पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। सो नंबर 2 वाला सिर्फ एक ही मार्बल होगा, सो फेवरेबल आउटकम 1 होगा और प्रोबेबिलिटी 1/6। ओके, तो सेकेंड पार्ट भी आपका सेम ही है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर अब सेकेंड कर देता हूँ। अब सेकेंड पार्ट में भी आपसे पूछा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 5। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 6 ही है। अब 5 कितने होंगे, उसमें सिर्फ एक ही होगा, सो फेवरेबल आउटकम उस केस में भी 1 ही होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम 1/6। तो दोनों पार्ट्स का आंसर सेम है। सो आई होप आपको ये पार्ट समझ आया है। नाउ अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, a coin is flipped to decide which team will start the game. What is the probability that your team will start? Okay? तो इसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका सेम है, फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल आउटकम्स। तो जब भी आप किसी भी क्वाइन को टॉस करते हैं तो आपके पास क्या आउटकम आते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो जाएंगे 2, और फेवरेबल आउटकम्स तो हेड और टेल में से या तो टीम हेड मांगती है या टेल मांगती है। सो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम है 1 और टोटल है 2। सो मतलब आपकी टीम गेम स्टार्ट करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी हाफ, मींस 50-50 चांस है। सो इसीलिए जब भी आप गेम को शुरू करते हैं तो जनरली कॉइन को टॉस किया जाता है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है। तो आपने इस चैप्टर के मैंने सभी वीडियोस बना दिए हैं। अगर आपको उनको फाइंड करने में कुछ मुश्किल हो रही है तो मैंने अपना एक ब्लॉग भी बनाया हुआ है जहां पे आप ये सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो उसका एड्रेस है महक सोहल MAHKSOHAL.blogspot.com। तो इस अगर ब्लॉग पे आप जाएंगे तो आपको इस पूरे चैप्टर के और इससे पिछले चैप्टर्स और इसके आने वाले चैप्टर्स के भी वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। सो आई होप आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे और इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे।